और आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि ऐसा सच्चा खौफनाक वाकया है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरा नाम सफ है और मैं पेशे से एक हैंगर ट्रक ड्राइवर हूँ। वही बड़े लंबे ट्रक जिन पर एक वक्त में 8 से 10 गाड़ियां लेदी होती है। हमारा काम होता है कि ग्राहक की गाड़ी का मुकम्मल इंस्पेक्शन करें, चेक लिस्ट बनाएं, फिर गाड़ी हमारे हवाले हो और हम इसे एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाएं। आम दिनों में ये सब रूटीन लगता था, लेकिन आज से 8 साल पहले की वो रात, वो सफर, वो हैंगर और वो एक गाड़ी, सब कुछ बदल गया। इस दिन कंपनी को 12 गाड़ियों का ऑर्डर मिला था। सब गाड़ियां जमा की गईं, उनका इंस्पेक्शन हुआ और आखिर में एक गाड़ी लाई गई जो बुरी तरह एक्सीडेंट शुदा थी। स्टीयरिंग जाम, दरवाजे टूटे हुए, शीशे बिखरे हुए और अंदर से एक अजीब सी बाव। इस गाड़ी को जबरदस्ती लिफ्टर से चढ़ाकर हैंगर के सबसे पिछले किनारे पर फुट किया गया। जब वो गाड़ी ऊपर गई ना, तो पहली बार दिल पर एक अजीब सा बोझ आया, जैसे माहौल अचानक भारी हो गया हो। रात के 12 बज रहे थे। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंक मारी और हैंगर स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ बशीर भी था, पुराना ड्राइवर, दलेर मगर थोड़ा गुस्सुई वाला। बशीर ने सिगरेट सिलगाते हुए कहा, सफ, आज की रात कुछ और लग रही है। इस एक्सीडेंट वाली गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। अजीब दबाव सा महसूस हो रहा है। मैंने हंसकर कहा, ओ छोड़ यार, तेरे जिस्म में बस नींद कम है, गाड़ी है, बंदा नहीं। हम दोनों हंस दिए, मगर सच कहूं तो दिल के अंदर एक छोटा सा डर जरूर बैठ गया था। हमने सफर शुरू किया। सिंध की रातें लंबी और सड़कें सानिसान होती हैं। दूर तक कोई बस्ती नहीं, बस खुश्क दरख्त, हवाएं और अंधेरा इतना गहरा के लगे जैसे सड़क को निगल रहा हो। हमारा प्लान था कि फजर से पहले वो रिस्की एरिया क्रॉस कर लें जहां लटमार का खतरा ज्यादा रहता है। तकरीबन 3 बजे दफ्तर से कॉल आई, आगे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेन रोड बिल्कुल बंद है, आप लोग इस निशान जद जगह से आगे न जाएं। 2-3 घंटे रुकना भी पड़े तो रुक जाएं। हमने फोन बंद किया और सफर जारी रखा। वो पॉइंट अभी 2.5 घंटे दूर था, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मेरे रेयर व्यू मिरर में कभी कभी महसूस होता कि पीछे कोई हलचल है, जैसे कोई गाड़ी हल रही हो। मैंने पीछे देखा, सब ठीक। मैंने बशीर से कहा, जरा उतर के चेक कर ले, मुझे वो आखिरी गाड़ी कुछ मशकूक लग रही है। बशीर नीचे उतरा। हवाएं चल रही थीं, आसपास घुप अंधेरा। 2 मिनट बाद वापस आया। चेहरे का रंग आला हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस जल्दी चली यहां से। मैंने मशकूक निगाह से इसे देखा मगर कुछ ना कहा। हम आगे चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा मिला, हम चाय के लिए रुक गए। वहां एक बायवरा सा बूढ़ा बैठा था। इसने हैंगर की तरफ देखा, फिर हमें घूरने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास आया। इसकी आवाज धीमी मगर खराशदार थी। बेटा, इस ट्रक पर कौन सा जनाजा ले जा रहे हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने घबरा कर कहा, जनाजा नहीं बाबा, गाड़ियां हैं। इसने गहरी सांस ली और मेरी बात काट कर बोला, वो आखिरी गाड़ी के अंदर कोई बैठा है, मैं इसे साफ देख रहा हूं। बशीर झुंझला कर बोला, बाबा रात का वक्त है, वहम ना फुलाओ। बूढ़े ने सर्द हंसी हंस कर कहा, ठीक है बेटा, मगर याद रखना, सिंध की सड़कों पर हर लाश दफन नहीं होती, कुछ भटकती रहती हैं। हम दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। हमने जल्दी जल्दी चाय पी, पैसे दिए और वहां से निकल गए। लेकिन अब फिजा बदल चुकी थी। हुआ में बोझ था, जैसे कोई नजर न आने वाला वजूद हमारे साथ सफर कर रहा हो। और पहली बार रेयर मिरर में वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी हिलती हुई दिखाई दी। मैंने आंखें झपकी, दोबारा देखा, गाड़ी जिमी हुई थी, मगर दिल लरज चुका था। बशीर धीमे लहजे में बोला, सफ, मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर पहले इस गाड़ी के अंदर से ठक ठक की आवाज आई थी, जैसे कोई दरवाजा अंदर से बजा रहा हो। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग मजबूत पकड़ा और बोला, आयत अल कुर्सी पढ़ते रहो।
रात अभी बहुत लंबी है और हमें मालूम भी नहीं था कि असल खौफ अभी शुरू होना था। हम ढाबे से निकलकर दोबारा शाहराह पर आ गए। रात स्याह हो चुकी थी और हवाओं में एक अजीब सी सीटी निमा आवाज घल रही थी, जैसे दौर किसी टूटे हुए झोंपड़े का दरवाजा बार बार टकराए। मगर वहां आसपास कुछ भी नहीं था। सड़कें वीरान, दरख्त खशिक और टीड़े, और आसमान पे चांद भी कहीं बादलों में छिपा हुआ। बशीर ने सिगरेट जलाई और गाड़ी की खिड़की थोड़ी सी खोल दी। धवां हुआ मैं बिखरता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। वो कुछ सोच कर बोला, सफ, इस बाबे की बात तेरे दिल में तो नहीं बैठ गई? मैंने हंसने की कोशिश की मगर आवाज खुद कमजोर थी। नहीं यार, बस थक गया हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि दिल के अंदर बेचैनी बैठ चुकी थी, जैसे कोई अनजाना खौफ हैंगर के अंदर ही छिपा हुआ हो। हमने सफर जारी रखा, रफ्तार 35-40 के दरमियान। सड़क पर कभी कभार दूर किसी जानवर की आंखें चमकती नजर आ जाते, मगर जैसे ही हम करीब पहुंचते वो गायब हो जाते। थोड़ी देर बाद अचानक हैंगर झटके से डोलने लगा। मैं फौरन ब्रेक लगाकर साइड पर ले आया। क्या हुआ, टायर फट गया? बशीर ने पूछा। पता नहीं, उतर के देखते हैं। हम दोनों टारिच लेकर नीचे उतरे, टायरों को चेक किया, सब सही थे। फिर हमारी नज़र पछली तरफ पड़ी, जहां वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी लगी थी। वो बिल्कुल अपनी जगह से थोड़ा सा आगे सरकी हुई थी, इतना कि जैसे कोई उसे पीछे से जोर लगाकर धक्का दे चुका हो। मेरा दिल एकदम सीने में धड़कने लगा। बशीर बोला, सफ, ये खुद से कैसे हल गई? हैंगर तो रखने से पहले सीधा चल रहा था। मैंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, शायद सड़क का झटका होगा। आओ वापस चलते हैं। हम अंदर बैठे मगर दोनों की जबानें खामोश और दिल परेशान था। हैंगर जब दोबारा चलने लगा तो रास्ते की वीरानी ने खौफ को और बढ़ा दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद बशीर ने मुझे कहनी से ठौका दिया, ओए, मिरर में देख। मेरी नजरें पीछे के शीशे पर गईं। वो गाड़ी, वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी, उसका बायां दरवाजा जरा सा खुला हुआ था, जैसे अभी अभी किसी ने अंदर से धकेला हो। मैंने घबराकर नजरें हटा लीं। बशीर ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक हैंगर के अंदर जोरदार ठाप की आवाज गूंजी, ऐसी कि लगा जैसे पीछे किसी ने दोनों हाथों से गाड़ी की छत बजाई हो। मैंने घबराकर गाड़ी रोक ली। बस, मैं जाके देखता हूँ। बशीर गुस्से में उतर गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं रुक, अंधेरा है, पता नहीं क्या। वो मेरी बात सुने बगैर टार्च पकड़कर पीछे चला गया। मैंने अंदर बैठे बैठे दिल में यासीन शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। बाहर खामोशी का आलम था, सिर्फ हुआ की सनसनाहट। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट गुजर गए। बशीर वापस नहीं आया। बशीर, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत की और टार्च लेकर नीचे उतरा। टार्च की रोशनी सीधी पिछली गाड़ी पर डाली। मेरे कदम वहीं रख गए। बशीर खड़ा था, मगर बिल्कुल साकत, गाड़ी के बिल्कुल पास। उसका चेहरा मेरी तरफ था, मगर आंखें मेरे पीछे देख रही थीं। बशीर, क्या हुआ? उसकी आवाज निकली, मगर बहुत धीमी, जैसे गले में कांटा उठका हो। सफ, पीछे मत देखना। मेरे जिस्म से पसीना गिरने लगा। मैंने कांपते हुए पूछा, खा चैन? उसने लरजती आवाज में कहा, इस गाड़ी के पिछले शीशा में कोई बैठा है। मेरे हाथ से टारच गिर गई और उसी लम्हे वो गाड़ी का दरवाजा चर्रर की आवाज से बिल्कुल खुल गया। मैंने बशीर का हाथ पकड़ा और हम दोनों भागकर आगे की तरफ आए। ट्रक में बैठकर दरवाजे बंद किए, अंदर आकर हाँफते हुए बैठे। सफ, वो गाड़ी खाली नहीं है, बशीर चीखा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इसी दौरान पीछे से हल्की सी आवाज आई, ठक ठक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की बाडी बजा रहा हो। अब हर ठक पिछले से ज्यादा करीब सुनाई दे रहा था। ठक ठक ठक। बशीर रोती आवाज में बोला, कुछ पढ़, कुछ पढ़, ये इंसान नहीं है। मैंने पूरी हिम्मत से सूरा फलक और सूरा नास पढ़नी शुरू की, और जैसे ही मैंने पढ़कर फोन का, एकदम से मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो सड़क के वीराने से भी ज्यादा डरा देने वाली थी। हम फिर भी सफर जारी रखते रहे, दोनों खामोश, आंखें आगे टिकी हुई। मगर फिर अचानक रेयर व्यू मिरर में कुछ हिला। मैंने हल्की सी नजर डाली। वो गाड़ी का दरवाजा जो खिल गया था,
अब खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, जैसे किसी ने अंदर बैठकर खींचकर बंद किया हो। रियर व्यू मिरर में वो मंजर देखकर मेरी सांस जैसे गले में उटक गई। वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी का दरवाजा जो खुला हुआ था अब खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बैठा हो और वो अंदर से हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद कर रहा हो। मैंने हड़बड़ाकर आंखें मिरर से हटा लें। बशीर की आवाज़ कपकपाती हुई सुनाई दी। सफ, हम किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं। मैंने वो चेहरा देखा था, स्याह, बालों से भरा हुआ, आंखें लाल। वो हमें देख रहा था। मेरे जिस्म में झटके से सर्द लहरें दौड़ गईं। खामोश रह, कुछ ना बोल, मैंने जल्दी से कहा। लेकिन डर ऐसा था कि दोनों की जबान बंद हो चुकी थी। सिर्फ दिल की धड़कनें गाड़ी के शोर में भी सुनाई दे रही थीं। सड़क वीरान थी। दौड़ दौड़ तक कोई गाड़ी, कोई इंसान, कुछ भी नहीं। बस हम और वो ना देखने वाला मुसाफिर जो हमारे साथ हैंगर पर सफ़र कर रहा था। हम दोबारा चल पड़े, मगर जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, एक और चीज़ शुरू हुई। पिछली तरफ से हल्की हल्की सी सेटी जैसी आवाज़ें आने लगीं। पहले हल्की, फिर गहरी, बिल्कुल वैसी आवाज़ जैसे कोई अंदर बैठकर हंसा हो या सांस ले रहा हो। बशीर ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। सफ, किस मुल्ला की ये सांस की आवाज़ है? कोई हमारी गाड़ी पर बैठा है, कोई अंदर है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जबान लर्ज रही थी मगर पढ़ता रहा। इसी दौरान पीछे से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज हैंगर के ऊपर छलांग लगाकर गिरी हो। हैंगर अचानक हिलने लगा। उसकी पूरी बॉडी डोल रही थी। बशीर चीख उठा, ये ऊपर चढ़ गया है, ये ऊपर है, ये हमारे ऊपर है सफ। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जो शायद मैं जिंदगी में पहले कभी न सुना था। मैंने पूरी हिम्मत के साथ ट्रक को संभाला, सड़क के किनारे रुका और बिजाय नीचे उतरने के अंदर बैठे बैठे मैंने हाथ मोड़कर आसमान की तरफ देखा। ट्रक की हेड लाइट्स के पीले धुंधले उजाले में ऊपर से सिर्फ साए नजर आ रहे थे। मगर फिर वो हवा रुक गई, सड़क खामोश हो गई और ऊपर से चलने जैसी आवाजें आने लगें। टक 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 टक, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हैंगर के ऊपर आगे पीछे चल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लें। बशीर, कुछ ना बोल, बस पढ़ते रहो। हम दोनों ने एक साथ सूरा नास पढ़ना शुरू की। ऊपर की आवाजें कुछ देर बाद बंद हो गईं। हमने हिम्मत न की कि बाहर निकलें, बस दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और सफर जारी रखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खौफ अभी बाकी था। सामने से हवा में गर्द के बगुले उठते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात का अंधेरा हमें घोर रहा हो। फिर अचानक सड़क के दरमियान में एक अजीब सी चीज नजर आई। दौर से लग रहा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो। मैंने लाइट्स हाई की। न, वो इंसान नहीं था। वो एक लंबा, बारीक, टीढ़ा सा साया था जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल बेहरकत। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की। बशीर घबरा कर बोला, इसके पास मत जाना, अल्लाह बिलाला दिखाई दे रहा है। लेकिन सामने वाली चीज हिलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे जैसे अपनी गर्दन घुमा के हमारी तरफ देख रही हो। फिर उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, और फिर वो सड़क से हटकर बिल्कुल पीछे हैंगर की समझ चलने लगा। वो सीधा हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा था। बशीर चीखा, सफ, भाग भाग यहाँ से। मैंने एकदम क्लच छोड़कर गाड़ी दौड़ा दी। हैंगर धड़ धड़ हिलने लगा। बशीर मुसलसल पीछे देख रहा था। मैंने पूछा, आ रहा है? बशीर ने कपकपाती आवाज में कहा, नहीं, वो गायब हो गया। मैंने लंबी सांस ली, लेकिन उसी लम्हे पीछे से वही ठिक ठिक की आवाज दोबारा आने लगी, इस बार बहुत तेज, ठक 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 ठक, और साथ ही एक चीख, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी, जो गाड़ियों की आवाज से नहीं दबती थी, जो रात की फजा को चीरती हुई हमारे कानों में उतरी। मैंने हड़बड़ाकर ब्रेक लगा दी। हैंगर के अंदर, इस एक्सीडेंट वाली गाड़ी के अंदर कोई चीख रहा था। और फिर इस चीख के फौरन बाद गाड़ी के शीशे पर हल्की सी खराश बनी, जैसे किसी ने अंदर से नाखन मारा हो। इस चीख के बाद सारा माहौल जैसे मंजमद हो गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। बशीर के होंठ कपकपा रहे थे। हैंगर के अंदर से जो आवाज निकली थी वो इंसानी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई डूबा हुआ शख्स आखिरी बार सांस लेने की कोशिश करे, जैसे फटा हुआ गला चीखने की कोशिश करे, जैसे मौत का साया खुद बोल रहा हो। गाड़ी के पिछले शीशे पर बनी हुई खराश अब भी नजर आ रही थी, लंबी, टीढ़ी, बिल्कुल ऐसी जैसे किसी ने अंदर से नाखन रगड़ा हो। बशीर ने लर्जती आवाज में कहा, सफ, यहाँ से निकल, कुछ पढ़, ये हमें खत्म कर देगा। मैंने जल्दी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर जैसे ही आगे बढ़ा मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। सड़क, जो बिल्कुल सीधी थी, अचानक टीढ़ी महसूस होने लगी। लग रहा था जैसे पूरा हैंगर दाएं तरफ खंच रहा हो, जैसे कोई बाहर से धिका दे रहा हो या खींच रहा हो। मैंने स्टीयरिंग सीधा रखने की पूरी कोशिश की, मगर ट्रक बार बार डगमगा रहा था। बशीर ने खौफजदा आवाज में कहा, सफ, ये सड़क सीधी है या मैं पागल हो रहा हूँ? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, सड़क सीधी है मगर ट्रक नहीं। अचानक 5वें गाड़ी के नीचे से किसी चीज के रेंगने जैसी आवाज सुनाई दी। सर्सस,
सर्सस सर्सस। ऐसी आवाज जैसे कोई जैलों वाला वजूद लंबे नाखनों के साथ धात पर रेंग रहा हो। बशीर चीखा, ये इंसान नहीं, इंसान की रफ्तार ऐसे नहीं होती। मैंने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी, पूरी कुव्वत से। दिल लड़खड़ा रहा था मगर जबान हिम्मत कर रही थी। और जैसे ही मैंने आखिरी लफ्ज पर फूंका, सामने की सड़क अचानक पूरी रोशन हो गई, जैसे किसी ने तेज लाइट हमारी तरफ फेंकी हो। मैं चौंक गया। कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन नहीं, सामने तो कोई था ही नहीं। और फिर वो रोशनी अचानक गायब हो गई। पूरा अंधेरा दोबारा उतर आया। बशीर ने कपकपाते हुए कहा, सब कुछ गलत है, हम सही रास्ते पर नहीं हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? ये वही मेन रोड है? वो मेरी बात काट कर बोला, सब ये वही सड़क नहीं, ये सड़क कुछ देर पहले यहाँ नहीं थी। मेरे जिस्म में झटका लगा। मैंने ट्रक को सस्त किया। सड़क के दोनों तरफ कभी खेत होते थे, मगर अब दोनों तरफ अंधेरे में बस झाड़ियां और टूटे हुए दरख्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही रास्ते में दाखिल हो चुके हों। मैंने पूरी हिम्मत करते हुए नक्शा खोला, GPS चलाया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था, बस एक स्याह धब्बा और उसके नीचे लिखा था, नो रूट फाउंड। मेरी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? बशीर की आवाज़ जैसे कब्र से आ रही थी। ये सड़क इंसानों की नहीं है सफ। मेरा दम घटने लगा। उसी वक्त पीछे से फिर वही आवाज़ आई, ठक 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 ठक, मगर इस बार ये आवाज़ हैंगर के अंदर से नहीं, बल्कि उसके ऊपर से आ रही थी। मैंने बेअख्तियार आसमान की तरफ देखा। टारिज की रोशनी ऊंचाई तक नहीं जाती थी, मगर कुछ साया सा हिलता दिखाई दिया। मैंने खुद से कहा, यह वहम है, वहम। मगर वो वहम ना था। अगले ही लम्हे ऊपर कुछ भारी सा हिला, जैसे कोई चल रहा हो। थर थप थप थप। मेरा दिल हलक तक आ गया। ये क्या चीज़ है? मेरा सब्र टूट गया। बशीर ने आंखें बंद करके कहा, सफ, ये वही चीज़ है जो उस गाड़ी के एक्सीडेंट में मरी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? तूने क्या देखा था? उसने आहिस्ता आहिस्ता बताया। सफ, मैंने उस गाड़ी के अंदर देखा था। ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था, चेहरा टूटा हुआ, आधा खून में भेगा, और आंखें लाल, सही से बंद भी नहीं हो रही थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे वजूद में आग लग गई। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो रोने लगा। कैसे बताता? मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन अब ये वहम नहीं है सफ, ये हकीकत है। मैंने पूरी ताकत से गहरी सांस ली और कहा, हम यहाँ नहीं रख सकते, चाहे जो हो जाए, सड़क आगे ही निकलेगी, कुछ ना कुछ। इसी वक्त टारिज की रोशनी में सड़क का किनारा नजर आया, और वो मंजर आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। सड़क के बीचों बीच एक जलता हुआ ट्रक खड़ा था। उसका रंग वही था, उसकी बॉडी वही थी, गाड़ियों के निशान भी वही थे, और उसके पीछे वही एक्सीडेंट वाली गाड़ी लगी हुई थी। बशीर ने चीख कर कहा, ये तो हमारा ही हैंगर है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर अकड़ गए। हमारी आंखों के सामने हमारा अपना हैंगर जलता हुआ सड़क पर खड़ा था, और फिर इस जलते हुए ट्रक के ऊपर एक साया खड़ा हुआ, लंबा, टेढ़ा, और वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। हमारे सामने हमारा ही हैंगर जल रहा था। आग की लपटें आसमान को चाट रही थीं, धुआं सड़क पर फैल रहा था, और उसके ऊपर वो साया खड़ा हमें घूर रहा था। बशीर हचकियों के साथ बोल रहा था, सफ, ये ख्वाब है ना? कहना ये ख्वाब है। मैं खुद भी पत्थर बना बैठा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारे तरफ झुकने लगा, जैसे आग के ऊपर खड़ा होने से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। फिर उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। मैंने सांस रोक ली। उसका आधा चेहरा फट चुका था, जैसे किसी हादसे में शीशा अंदर घुस गया हो। आंखें पूरी तरह खुली थीं, इंसान की तरह नहीं, अंदर तक सिर्फ, और खून इसके माथे से नीचे बह रहा था। मैंने बेअख्तियार गाड़ी रिवर्स में डाली और कहा, पकड़ कर बैठ, हम ये जगह छोड़ रहे हैं। बशीर चीखा, वो हरकत कर रहा है सफ, तेज हो जाओ। मैंने एक झटके से ट्रक मोड़ा। पहली बार मुझे 20 टन का हैंगर हल्का महसूस हुआ, जैसे जान बचाने की कुव्वत डर से भी ज्यादा होती है। मैं पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भागा, मगर फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! टायर फट गया। मेरा दिल बैठ गया। ट्रक झटका खाकर सड़क के किनारे उठक गया। धुआं उठने लगा। बशीर हानिपते हुए बोला, वो आ रहा है। मैंने शीशा नीचे थोड़ा किया और पीछे देखा। वो साया अब सड़क के बीच खड़ा नहीं था, वो गायब हो चुका था। खामोशी, इंतहाई खतरनाक खामोशी। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक नहीं चल रहा था। अचानक ऊपर से धात बजने की आवाज आई। टंग टिंग टंग, बशीर कांपते हुए बोला, सफ, वो ऊपर है। मैंने आसमान की तरफ टारच उठाई, और रोशनी जैसे ही ऊपर गई, अपने सिर पर बिल्कुल शीशे के ऊपर वो साया झुका हुआ था, होंठ खुले हुए, चेहरा फटा हुआ, और आंखें सीधे मेरी आंखों में। मैं चीख पड़ा और अंदर झुक गया। इसी लम्हे वो पूरी कुव्वत से शीशे पर झपटा। शीशा टूटते टूटते बचा।
मेरी चीख गले में अटक गई। बशीर बोला, सफ, कुछ पढ़ कुछ पढ़। मेरे हाथ कांप रहे थे मगर मैंने पूरी ताकत से आयतिल कुर्सी, सूरा फलक, सूरा नास पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज़ के बाद शीशा लरजता और वो साया पीछे हटता जा रहा था। फिर अचानक वो शीशे से फिसलकर नीचे गिर गया। हमने फौरन दरवाजे लॉक किए। मैंने कहा, हमें ट्रक छोड़कर भागना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ख़त्म कर देगा। बशीर ने सर हिलाया। हम दोनों ने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, जैसे कोई भी आवाज़ हमें मौत की तरफ ले जा सकती हो। हम बाहर निकले, खामोशी में कदम रखे। सड़क ठंडी थी मगर हुआ में एक अजीब सी बू थी, चले हुए गोश्त जैसी। मैंने बशीर की कलाई पकड़ी और कहा, भाग, सिर्फ भाग। और हम दोनों सड़क के दूसरी तरफ जंगल में दौड़ पड़े। हमारे पैरों के नीचे पत्थर टूट रहे थे, टहनियां चरचरा रही थीं और पीछे से किसी के घिसने की आवाज़ बढ़ रही थी। सर्सस सर्सस सर्सस, जैसे वो साया जमीन पर रेंग रहा हो, तेजी से, हर लम्हे हमारे करीब। बशीर हानिपते हुए बोला, सफ, ये करीब आ रहा है। तभी सामने दौर से किसी गाड़ी की लाइट दिखाई दी। मैंने चीख कर कहा, रुकवाओ। लाइट हमारी तरफ मड़ी। एक पुलिस की वैन थी, वो रखी और 2 एहलकार बाहर निकले। एक ने टारच हमारी तरफ की और पूछा, रात के 2 बजे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने हानिपते हानिपते कहा, सिर्फ सड़क पर हैंगर, एक साया, हमला। पुलिस वाले ने हैरत से एक दूसरे को देखा, फिर बोला, फैसलाबाद रोड। मैंने फौरन कहा, हाँ वही। वो आहिस्ता से बोला, वहां पिछले साल एक हादसा हुआ था, ड्राइवर जलकर मर गया था मगर जिस्म कभी नहीं मिला। मेरी चीख निकलती निकलती रह गई। पुलिस वाले ने हमें वैन में बैठाया और कहा, अच्छा हुआ तुम जंगल की तरफ भाग आए, वरना वो जगह इंसानों के रहने की नहीं रही। मैंने आखिरी बार मड़कर देखा। सड़क पर हमारा ट्रक खड़ा था, बिल्कुल सही हालत में, न आग, न हादसा, न जलता हुआ हैंगर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जब मैंने गौर से देखा, हैंगर के पीछे लंबी नाखनों की वही खराशें अब भी मौजूद थीं।